बहू सनी कहाँ है? वो तो ऑफिस गए। बहू संडे को कौन ऑफिस जाता है? हाँ ससुर जी, अब मुझे तो यही कह के गए, क्या पता अपने दोस्तों के साथ मीटिंग पे गए हो। देखो, पत्नी होने के नाते तुम्हारा उस पर अधिकार है, और इतनी खुली भी छूट मत दो अपने पति को कि संडे को भी चला जाए ड्यूटी पे। क्या करूँ ससुर जी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं तो खुद बोर होती रहती हूँ। अब उन्हें छोड़े ना, एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ थोड़ा टाइम बात कर लीजिए, मेरा भी मन हल्का हो जाएगा और आपका भी अकेलापन दूर हो जाएगा। नहीं बहू, देखो बैठने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जितना देर तुम्हारे पास बैठूंगा ना, उतना देर में 2-3 काम निपटा दूंगा। क्या काम काम काम, आपका बेटा भी काम करता रहता है और आप भी। लगता है मैं आपको पसंद ही नहीं हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तू मुझे पसंद नहीं होती तो तेरी शादी करवाता सनी से, नहीं ना? तू पसंद है इसलिए तो तेरी शादी करवाया हूँ। अगर इतना ही पसंद करते हैं तो आ जाइए, थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं, दोनों का अकेलापन दूर करते हैं। देख, यही मजबूरी है, मैं बैठ के बात नहीं कर सकता। इतना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, वो काम निपटाना है। ठीक है ससुर जी, शिट, अभी भी हाथ से चला गया। आखिर कब फंसेगा ये बुढ़ा? वैसे ही बुढ़ा सोच रहा होगा कि मैं इसके साथ बात करना चाहती हूँ, इसके साथ अपना मन हल्का करना चाहती हूँ, इस बुढ़े के साथ करूँगी। वो तो सब मैं इसकी प्रॉपर्टी के लिए करूँगी। बस एक बार इसकी प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम हो जाए, फिर दिखाऊंगी ये सब जलवा। तब तक तो मुझे मक्खन लगाना ही पड़ेगा। कोई नहीं, ये नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो उसके पास जा सकती हूँ, लेकिन जो भी करना है मुझे आज ही करना है। बहू को हो क्या गया है? मुझसे बहकी बहकी बातें करती है, तो मुझे बुला रही है अपने बेडरूम में, बैठ के बात करेगी ताकि उसका समय सही से कट जाएगा। समझता हूँ इसमें बहू की कोई गलती नहीं। मेरा बेटा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी बीवी पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। आज वो आएगा ना तो मैं उसे बहुत डांटूंगा। अरे काम धाम ठीक है, लेकिन अपनी बीवी को घुमाने फिराने के लिए ले जा। वो 4 दीवारी के अंदर बैठी रहती है, घुरती रहती है, पछताती है कि पति ना है तो ससुर के साथ ही समय बिताए। दिमाग खराब कर दिया बहू ने। हिसाब किताब देख लेता हूँ भाई, काम धंधा में ध्यान नहीं दूंगा तो सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। तुर्वेदी जी, भाई साहब आपका रेपुटेशन बहुत डाउन है। ससुर जी क्या कर रहे हैं? क्या करूँगा बहू, वही बिजनेस का थोड़ा लेखा जोखा देख रहे हैं, हिसाब किताब। अच्छा, अब आप तो मेरे साथ बैठ के 2 मिनट बात भी नहीं कर पाए, इतना भी टाइम नहीं है आपके पास। देखो ऐसी बात नहीं है, अब तुम्हारा पति तो चला जाता है कहीं और उसके अनुपस्थिति में काम धंधा मुझे ही देखना पड़ता है ना, मजबूरी है, क्या करें। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अकेलापन नहीं खाता? मुझे तो बहुत खाता है। अब अकेलापन लगता है, तुम्हें देख लेता हूँ, बेटा को देख लेता हूँ तो अकेलापन महसूस नहीं होता है। अकेले रहता तब तो अकेलापन महसूस होता ना। तुम हो ही, बेटा है, पूरा परिवार है। तो मैं हूँ तो आप मेरे को टाइम क्यों नहीं देते? मतलब आपको तो पता ही है मेरी कोई फ्रेंड्स भी नहीं है और मेरे घर वाले भी कितने दूर रहते हैं, तो और आपका बेटा वो भी संडे को भी घर पे नहीं रहता, मैं बोर हो जाती हूँ। एक बात बताऊँ बहू, तुम बहुत भोली बीबी हो। एक बार अपने पति पे कंट्रोल रखो ना, कम से कम संडे को तो उसे कहो घर पे रहने के लिए। अब मैं क्या करूँ ससुर जी, जब वो मेरी सुनते ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है आप मेरी तकलीफ ज़रूर समझेंगी। तकलीफ? क्या तकलीफ है वो बताओ। अब ससुर जी, मैं ना अंदर से बहुत बेचैन हूँ कुछ पाने के लिए, और मुझे पता है वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपकी बेटे की तो बस की नहीं है। अरे क्या नहीं मेरे बेटे के बस में? मतलब क्या कहना चाहती, खुल खुल के बता। ठीक है ससुर जी, जब आप बोल ही रहे हो तो मैं खुल के बताती हूँ। मुझे ना बस ये चाहती हूँ कि मैं और आप, मतलब हमारे बीच वो सब कुछ हो जो आपके बेटे और मेरे बीच होना चाहिए। देख, मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे के समय की कमी की वजह से जो तुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए तुम्हारा मन भटक रहा है। कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, मैं बेटे को समझाऊंगा। और देख, तू मेरे घर की बहू है, थोड़ा कपड़े तो ढंग के पहन। ससुर के पास आ रही है बैठने के लिए, और कैसे कपड़े पहन रही है? क्या ससुर जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अब क्या शर्म, वैसे भी आजकल ज़माना थोड़ा मॉडर्न हो गया,
तो हर बहू ऐसे मॉडल घूमती है अपने ससुर के सामने। और वैसे मैं तो ससुर बहू से ऊपर का रिश्ता सोच रही हूँ और आप यहीं अटके पड़े हैं। अरे तू क्या सोच रही है, बता ना खुल के। वही ससुर जी जो हर एक बहू चाहती है। अब आप देखिए तो सही, इतनी खूबसूरत बहू आपको मिली है जो इतना बढ़िया मौका दे रही है, और आप हैं कि मौके पे चौका नहीं मांगना चाहती हैं। देख बहू, अब जब तू इतना खुल्लम खुला ऑफर दे रही है तो मौके पे चौका अगर नहीं मारो तो बेवकूफ़ी तो मेरी ही होगी। लेकिन तू खुद सोच के बता, अगर ससुर और बहू के बीच वो रिश्ता कायम हो जाए जो पति और पत्नी के बीच में होता है, तो कल को तुम्हारी हमारी बदनामी नहीं होगी। अरे खुशी खुशी में तुम कहीं अपनी सहेली को बता दोगी, पड़ोसी को बता दोगी। तुम ससुर जी, इस कमरे में अभी इस 4 दीवारी के अंदर सिर्फ मैं और आप है, और तीसरा कौन है? ना मैं किसी को कुछ बताऊंगी ना आप किसी को कुछ बताइएगा। सच्ची? हाँ। देख, अब जब तू इतना खुल्लम खुला ऑफर दे रही है ना बहू, तो अब मैं भी खुल के ही बोलता हूँ। जानती है, जब तुम्हें अपने बेटे के लिए गया था ना देखने, तो मैं सोच रहा था कि काश तू मेरे टाइम में मिली होती ना, तो तुझसे शादी करके 10-12 बच्चे पैदा करता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं सोचा तू ऐसे भी मेरे घर में आ ही रही है बहू बन के, तो तुम्हारी खूबसूरती का दीदार ऐसे ही करता रहूँगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो अब देरी क्यों कर रहे हैं हम? देख, देरी नहीं कर रहे हैं बहू। अब क्या है, अब दिल से दिल तो अभी मिला है ना। आज तक तो मैंने तुम्हें बहू के रूप में देखा था, आज से प्रेमिका के रूप में देखना चाहता हूँ। तो जरा अपने हुस्न का ढंग से दीदार तो करा दे। ठीक है ससुर जी, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। कैसे लग रही हो? क्या बात है, अरे लाल साड़ी में तू लाल परी लग रही है, बहुत लाजवाब है। अब बहू जरा इधर कर तो चेहरा। आपने मुझ पे हाथ उठाया, पर क्यों? अरे हाथ तो मुझे बहुत पहले उठा देना चाहिए था नागिन, जब तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंस के प्लान बना रही थी ना, तब मैंने सब सुन लिया था। बेबी, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, अपने पति के साथ थोड़ी ना कोई प्यार आया मुझे। वैसे भी उसे हाथ तक लगाने लगी थी, तो पता कभी ना कभी कोई बहाना मारती ही रहती हूँ कि आज मुझे पीरियड्स है, तो आज मुझे नींद आ रही है, तो आज मेरे पेट में दर्द है, मैं सिर्फ तुम्हारी रहना चाहती हूँ। वो तो बस एक बार ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, तो फिर मैं और तुम बाकी शादी करेंगे, क्योंकि आखिरकार प्यार तो तुम होना ही है। अगर इसके नाम पे प्रॉपर्टी होती ना, तो ना मैं कब का प्रॉपर्टी हासिल कर चुकी होती, पर उस बुढ़े के नाम पे। तुम टेंशन मत लो, मैं ना उस बुढ़े के नाम से भी ना अपने नाम पर करवा लूँगी। क्या बेबी, जब मैंने उसे हाथ नहीं लगा लिया अपने पति को, तुम्हें क्या लगता है कि इस बुढ़े को इसे हाथ लगा लूँगी? छी, बस इसे ना अपने प्यार में बहकाऊंगी और इसके करीब जाऊंगी, टच भी नहीं होने दूंगी, और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँगी। आई लव यू बेबी। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, इतने अच्छे खानदान में तेरी शादी हुई और तेरी शादी में मैंने 1 रुपया दहेज नहीं लिया। सिर्फ तुम्हारे गुण और संस्कार को देख के मैंने अपने बेटे से शादी करवाई, घर से खर्चा करके, कि चलो बेटे को एक अच्छी लड़की मिल रही है, अच्छी जीवन साथी मिल रही है। इतना एहसान करने के बावजूद तू मेरे ही बेटे के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हो, भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। अब तुझे क्या लगता है तू प्लान में सक्सेस हो जाएगी और हम लोग बेवकूफ की तरह यहाँ झुनझुना बनाते रहेंगे कि मेरी बहू भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के, सारा कैश लेके। देख, तूने जो किया ना बहू, ये आप बर्दाश्त के लायक नहीं। तू इस घर में अब 1 सेकंड नहीं रह सकती। चल निकल यहाँ से। नहीं ससुर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उससे बात कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपकी बेटी की बीवी हूँ, मैं अपने घर को क्या जवाब दूंगी, कहाँ जाऊंगी? देख, ये ज्यादा मगरमच्छियां से मुझे मत देखा, अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अगर अपनी सलामती चाहती है ना, चुपचाप चली जा, नहीं तो पुलिस को कॉल करके बुलाऊंगा और तू जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात की है ना, मोबाइल का सारा रिकॉर्डिंग दिखा के तुम्हें जीवन भर के लिए जेल में डाल दूंगा। नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं चली जाती हूँ। चल निकल, चल। अच्छा हुआ कि वक्त रहते बहू की सच्चाई सामने आ गई। अरे मेरे जीते जी मेरे बेटे के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। अगर कल को मुझे कुछ हो गया
तो ये नागिन बहू मेरे बेटे को डस के अपने यार के साथ सब कुछ लेके भाग जाएगी। कोई बात नहीं, बहू को तो भगा ही दिया हूँ। बेटा आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगा और उसकी शादी किसी अच्छे घर में करवाऊंगा, अच्छी लड़की से, ना कि ऐसी चरित्रहीन को रहने दूंगा अपने घर में। पानी सर से ऊपर जा चुका है।